सन 2023 को मेरे घर नामालूम अफराद की रेड होती है। लोग पुलिस की वर्दियों में होते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ये एक वो अवामी मालूमात है जो आप चैट जीपीटी के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप आराम से ये बात मालूम कर सकते हैं कि मेरे घर कब किस वक्त कौन सी रेड पड़ी और क्या हुआ। चैट जीपीटी पर अगर आप अनीस मंसूरी जर्नलिस्ट लिखते हैं और उसके साथ साथ आप ये लिखते हैं कि अनीस मंसूरी जर्नलिस्ट हाउस रेड, तो आपको सारी तफसीलात मिल सकती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये तफसीलात अलग अलग लोगों को अलग अलग मिल सकती है। किसी भी शख्स पर जो निगरानी रखी जाती है वो उस मुल्क की हुकूमत या फिर उस मुल्क की हुकूमत के ज़ेर असर रहने वाले मुख्तलिफ खुफिया इदारे रखते हैं, और उन खुफिया इदारों के लिए अब मालूमात यानी किसी भी शख्स के बारे में मालूमात कोई और एक इदारा रखने लगा है। हैरतअंगेज़ तौर पर ये जो खुफिया इदारे उन इदारों से मालूमात लेते हैं, उन मालूमात के ज़रिए भी अब खुफिया इदारों की भी मालूमात कहीं और मुंतकिल होना शुरू हो चुकी है। हमारा आज का प्रोग्राम एक खुसूसी प्रोग्राम और एक बड़ा ही तहकीकाती प्रोग्राम है जो आप सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए बात उसी से शुरू करते हैं कि जहां पर पुलिस ने या फिर नामालूम अफराद ने हमारे घर रेड की और अब सूरत हाल क्या है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगाज करूं, आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक सबसे अहम चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी यानी कि चैट जीपीटी का लफ्ज़ हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एआई टेक्नोलॉजी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, कि जिसके मुताबिक आप किसी भी शख्स के बारे में जो मखसूस मालूमात हासिल करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में मखसूस मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप वहाँ दर्ज करते हैं और वो आपको मिल जाती है। मेटा कंपनी यानी कि फेसबुक की कंपनी ने ये सहूलत आपको आपके हर एक शख्स के व्हाट्सएप पर रखी हुई है। यानी कि व्हाट्सएप पर आप चैट जीपीटी को मेटा का आप ऑन करते हैं और वहाँ से आपकी सारी डिटेल ले सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, तो आप एआई के ज़रिए किसी भी चीज़ किसी भी शख्स के बारे में मालूमात ले सकते हैं जो कि उनके पास होगी, मगर ये मालूमात अवामी मालूमात कहलाती है। मैं जिस बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं या जो बारे में तफसीलात बताना चाहता हूं उसमें इस लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा कि जिसका लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अवामी मालूमात, यानी कि वो हर एक के लिए दस्तयाब होगी, लेकिन हर एक के चैट जीपीटी में उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या उसके डेटा के मुताबिक ये मालूमात मुख्तलिफ आएगी। यानी कि अगर आप मेरे मुतालिक एक मोबाइल से मालूमात हासिल कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ होगी और उसमें मेरे घर पर पड़ने वाले छापे के मुतालिक मालूमात कुछ और होगी। और अगर आप किसी और कंप्यूटर और लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसके सर्वर में जो चीज़ें सर्च की गई हैं वो मुख्तलिफ है, तो फिर मुख्तलिफ मालूमात आप तक पहुँच रही होगी। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ये चीज़ डेटा ले रहे हैं। चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए, चैट जीपीटी एक अमेरिकन कंपनी है और उसका मुकाबला करने के लिए डीप से कंपनी आई जो कि चीन की कंपनी है। जो सवाल यहाँ से उठता है वो एआई के ओपन एआई एक कंपनी है कि जो कि चैट जीपीटी की फाउंडर कहलाती है और जिसने सॉफ्टवेयर्स के हवाले से बेतहाशा काम किया है। गुज़िश्ता दिनों जब उन्होंने इंटरप्राइजेस रूल आउट अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उसके बाद उन्होंने एक नया अनाउंसमेंट किया और उनके सीईओ जो है उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उस सीईओ ने एक बहुत बड़ी और बहुत अहम मालूमात फराम की। उन सीईओ ने ये कहा कि हम अब अमेरिकन एजेंसियों को और हुकूमती इदारों को एक गवर्नमेंट का चैट जीपीटी फराहम कर रहे हैं, जिसमें जो नुक्ता सुनिएगा, पहला सवाल यह है कि वो एक अलहदा से चैट जीपीटी हुकूमत को और हुकूमत की एजेंसियों को फराहम कर रहे हैं जिसमें गैर अवामी और हसास मालूमात होंगी।
लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा और फिर मैं आपको पूरी तफसीलात आगे चलकर बताता हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम सरकार को, हुकूमत को और हुकूमत के खुफिया इदारों को एक अलहदा से एक ऐसा चैट जीपीटी फराहम करना चाह रहे हैं कि जो कि अवाम में नहीं होगा, और इसके खुसूसी कौन से ब्राउज़र्स पर होगा और क्या होगा, इस पर मैं आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने कि गैर अवामी और हसास मालूमात तक उनकी पहुंच होगी। अब गैर अवामी और हसास मालूमात क्या है? हमारे, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जिस तरह मेरी मालूमात है वो अवामी मालूमात है, वो कोई भी कहीं पर भी हासिल कर सकता है, मगर इन तमाम लोगों के पास वो मालूमात भी है जो मोबाइल बनाने वाली और सॉफ्टवेयर्स की कंपनियां हैं कि जो कि गैर अवामी और हसास मालूमात है। मेरे मुतालिक हसास और गैर अवामी मालूमात वो सब है जो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। आप जब कभी भी अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो और उस पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे खुसूसी परमिशन मांगता है कि आपकी तस्वीर, आपके माइक्रोफोन, आपके कैमरे तक को उसकी रसाई दी जाए। इन तमाम कंपनीज के पास वो तमाम डेटा मौजूद है कि जो कि अवामी नहीं है, यानी कि मेरा पर्सनल डेटा जिसमें मेरी मालूमात, मेरी तस्वीर, मेरा हेडफोन यानी मेरा माइक्रोफोन, मेरा कैमरा, मेरे कैमरे से जो जो तस्वीरें ली जाती है, मेरे माइक्रोफोन में जो जो आवाज़ जाती है, वो तमाम की तमाम की मालूमात उन तक होती है। इस वक्त अगर मेरा मोबाइल फ़ोन बंद है और इस मोबाइल फ़ोन बंद होने के बावजूद भी अगर मेरे माइक्रोफोन से वो तमाम मालूमात उन कंपनीज तक जा रही होगी कि जिनको मैंने इजाज़त दी हुई है, यानी कि इस वक्त जितने भी सार्फिन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड की हुई है, उन तमाम की हसास मालूमात, उनकी मूवमेंट, उनकी तमाम चीज़ें इन कंपनीज के पास मौजूद होती है जो AI के पास भी मौजूद होती है। इन्होंने एक डिफरेंशिएट ये किया हुआ है कि जब कभी भी आपको, मैं एक टेस्टिंग बता रहा हूं कि आपके पास मोबाइल मौजूद हो, आपके पास अपना YouTube ऑन हो और YouTube ऑन होने के बाद आपने सर्च कुछ भी ना किया हो, लेकिन अगर आप गुफ्तगू बार बार किसी एक चीज़ पर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गुफ्तगू कर रहे हैं कैमल पर, आप कैमल 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 अगर आप 5-6 बार वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसका माइक्रोफोन आपके मोबाइल का फ़ौरन इसको कैच करेगा और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पर जो YouTube पर वीडियोस आ रही हैं वो भी कैमल की आना शुरू हो जाएगी। दर हकीकत ये वो हसास मालूमात है कि जो हर शख्स की इन तमाम AI के सिस्टम्स के पास मौजूद होती है। तो इन हसास मालूमात को, यानी कि और पर्सनल इंफॉर्मेशन को कि जो अवामी नहीं है, वो भी अब सरकारी इदारों को दी जाने के लिए बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ है और वो दी जा रही है। ये फिलहाल ये सिलसिला सिर्फ अमेरिका तक शुरू है, लेकिन ये अमेरिका के बाद दुनिया के तमाम ममालिक इस सर्विसेज को हासिल करना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए वो किसी भी शख्स की वो तमाम हसास मालूमात को इन AI के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। लेकिन एक आम आदमी हासिल नहीं कर सकेगा, बल्कि इसको सरकार यानी हुकूमत को ये डेटा फ़रोख्त किया जा रहा है। सन 2024 में एक टेस्टिंग बुनियाद पर ओपन AI ने अमेरिकन एजेंसियों और अमेरिकन खुफिया इदारों के साथ साथ अमेरिका के सरकारी इदारों को मखसूस तौर पर चैट GPT गवर्नमेंट देना शुरू किया, यानी कि GOV के साथ वो चैट GPT देना शुरू किया हुआ। सन 2024 से लेकर अब तक एक साल के दौरान जिन सरकारी इदारों को अमेरिका में ये दिया गया, उसमें 90,000 से ज़ायद लोगों ने इसे इस्तेमाल किया और तकरीबन 1,30,00,000 से ज़्यादा इसमें सर्चिंग्स हुई है। इसमें मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स दिए गए, उन प्रॉम्प्ट से मालूमात हासिल की गई और मैंने आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गैर अवामी मालूमात इन्हें फराहम की जा रही है, यानी कि रिक्वायरमेंट पर मेरी वो तमाम मालूमात कि जो कि मेरी पर्सनल मालूमात है और वो जो सिर्फ़ और सिर्फ उन मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उनके पास मौजूद है, वो तमाम की तमाम वहाँ तक फराहम की जा रही है। अब तो फ़िलहाल तो अमेरिका इस सर्विसेज को ले रहा है, लेकिन आइंदा दिनों के अंदर ये तवक्कुआत की जा रही है कि दुनिया का हर मुल्क इन कंपनीज़ के साथ रब्ता करेगा और उनसे गैर अवामी और हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि इसे ख़रीदा कैसे जा रहा है और कैसे इसे फ़रोख्त किया जा रहा है, ये काम कैसे करती है और इसके मामलात क्या है। आइए एक और चीज़ की तरफ आपकी इशारा करता हूँ। अब इसमें मामला यह है कि इसमें आम ब्राउज़र इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर है या फिर कमर्शियल क्लाउड्स हैं या फिर एज्योर क्लाउड्स हैं या फिर चैट GPT GOV यानी गवर्नमेंट के जो इसमें ख़ास ब्राउज़र्स होंगे, उनके ज़रिए ही ये मालूमात वहाँ तक फराहम की जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम सवाल उठता है।
بہت اہم نقطہ اور بہت اہم سوال استعمال ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اب مختلف خفیہ ادارے جس طرح امریکہ نے استعمال کرنا شروع کیا، اس طریقے سے اگر دنیا کے دیگر لوگ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ معلومات، میری اور آپ کی معلومات اگر اے آئی کے ذریعے ان اداروں کو دی جا رہی ہے تو کیا ان اداروں کے اندر جو کمپیوٹر جو سسٹمز استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی معلومات تک بھی تو ان چیٹ جی پی ٹی بنانے والوں کی یا پھر ڈیپ سیک کی رسائی ہوگی؟ اور جب ڈیپ سیک کی ان کی رسائی ہوگی تو ان حساس اداروں کی معلومات ایک آٹومیٹکلی اے آئی کے ذریعے ان تک بھی منتقل ہوگی۔ تو اب بڑا اہم سوال اور بڑا اہم نقطہ استعمال ہو رہا ہے کہ جب اے آئی کے ذریعے یہ تمام معلومات، حساس معلومات کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک عام آدمی کی معلومات تک ان اداروں تک رسائی ہے، تو کیا پھر ان اداروں کی جو معلومات ہے وہ بھی اس اے آئی کے ذریعے انہی چیٹ جی پی ٹی بنانے والوں کے پاس بھی موجود ہوگی؟ یعنی کہ خفیہ اداروں کے پاس جو معلومات وہاں سے حاصل کریں گے تو خفیہ ادارے کی معلومات بھی ان تک پہنچے گی۔ یہ ایک بڑا اہم رسک ہے۔ اب سوال اس پہ اٹھتا ہے کہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ ارون ایک انجینئر ہے جو کہ اوپن اے آئی میں ہی کام کرتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں یہ بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک نئے ملازم کے طور پر باقاعدہ ان کے کام کے طریقے کو ایک ہفتے کے لیے بتایا گیا کہ کس طریقے سے انہیں ایک ہفتے کا پلان تیار کرنا ہے اور کس طریقے سے انہیں کام کرنا ہے۔ معاملہ امریکہ کے اندر اس وقت فیڈرل رسک اینڈ اتھورائزیشن مینجمنٹ کے درمیان پروگرام جو ہے جسے فیٹ ایف جس کو کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ مسئلہ ابھی پھنسا ہوا ہے اور اس کی اپروول بھی کی بات کہی جا رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ خود اسے خریدنے اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ اب جب ٹرمپ انتظامیہ اس کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے، اس کے ساتھ اسرائیل بھی اس پوری ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے، اور اسرائیل وہ تمام حساس معلومات جو کہ چیٹ جی پی ٹی جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا میٹا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہاں تک کی رسائی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور اس کے لیے خصوصی طور پر چیٹ جی پی ٹی گورنمنٹ کا ایک سافٹ ویئر اسرائیل کے پاس بھی پہنچنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، لیکن اس کی کہیں پر بھی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ یعنی کہ میں یہاں پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میری وہ تمام معلومات، حساس معلومات جو اس وقت میرے موبائل میں آ رہی ہوگی، وہ تمام کی تمام معلومات کو، یعنی کہ میری جو پرسنل انفارمیشنز ہوگی اسے چیٹ جی پی ٹی گورنمنٹ کے ذریعے آسانی کے ساتھ اسرائیل کی کوئی بھی معلومات لے سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کا متبادل، چیٹ جی پی ٹی کا یا پھر ڈیپ رسک کا متبادل اپنے یہاں پر خود کریٹ کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی بھی حکومت کی معلومات وہاں تک پہنچ سکیں۔ سوال بہت زیادہ اہم اور انتہائی ہے جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا، یعنی کہ اگر میری حساس معلومات جو عوامی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 24 اور 25 نومبر 2023 کو میرے گھر پر نامعلوم افراد نے ریڈ کیا، یعنی کہ ظاہر ہے کسی نے بھی سرکاری یا غیر سرکاری کسی نے بھی ریڈ کیا، وہ معلومات ہے، لیکن ان کے پاس، اگر ان اداروں کے پاس یہ معلومات چیٹ جی پی ٹی اب خود فراہم کر سکتا ہے پیسے لے کر کہ جناب میں اس وقت کہاں پر ہوں، میری مصروفیات کیا رہی، میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس طرح سے کر رہا ہوں۔ دوسری طرف ان اداروں کو یہ خدشہ ہے کہ ان کی معلومات بھی اب ان چیٹ جی پی ٹی جیسی بنانے والی یعنی اوپن اے آئی جیسی کمپنیوں کے پاس موجود ہوگی، تو اس کے لیے ایک اپنا علیحدہ سے سسٹم ڈیولپ کیا جائے جہاں تک ہر شخص کی ہمارے پاس معلومات ضرور ہو لیکن ہماری معلومات کہیں تک نہ جا سکے۔ اس کے لیے ہر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے سافٹ ویئرز خود اپنے طور پر بنانا شروع کرے۔ چین نے اس حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھایا، اس کے بعد اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ یو کے، جرمنی، فرانس، کینیڈا، یہ تمام ممالک بھی اپنے طور پر اپنے سافٹ ویئرز اس طرح کے بنانا چاہتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ کسی بھی شخص کی عام معلومات تک آ سکے، اور یہ ایک حکومتوں کا موقف سامنے آ رہا ہے۔ کہنا کا مقصد ساری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی موبائل پر کر رہے ہیں وہ کسی کے پاس جمع ہو رہا ہے اور اس جمع شدہ معلومات کو وہ کسی کو فروخت کر رہا ہے۔ اس فروخت کے بدلے میں بھی آپ کی معلومات کتنی حساس اور کہاں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ دو، جو لوگ ان سے معلومات لے رہے ہیں ان کی معلومات بھی ان تک جا رہی ہے۔ در حقیقت ایک نیٹ ورک معلومات کا اوپر ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو اب ریاستوں سے بالا ہو کر مختلف کمپنیز کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ یہ کمپنیاں مختلف ریاستوں کو اپنے طور پر نہ صرف ان سے فائدہ لیتی ہے بلکہ بلیک میل بھی کرتی ہے۔ اس حوالے سے اب کچھ لوگوں نے امریکہ سے جان چھڑوانے کی بھی کوشش کی ہے، کس طرح سے کی ہے اس کا میں آپ کو اگلے پروگرام کے اندر تفصیلات بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔